भारतीय जनता पार्टी अचानक से पूरे रॉ में आ गई है और एक्शन में भी आ गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा तब झटका लगा जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जाता है और प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है। चूंकि प्रधानमंत्री का संवैधानिक पद है, इसलिए वो इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं और लोगों की बात सुनना उनकी व्यवस्था भी है, चूंकि राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बढ़ गई है। दोनों की दोस्ती और दोनों की नजदीकियों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने इंडोर्स किया तेजस्वी यादव को इस पूरे जातीय जनगणना वाले प्रकरण पे, उसके लिए आपने सुना ही होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने स्पष्ट तरीके से बताया था कि ये पूरा विवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कैसे चल रहा है। वहीं गुरु प्रकाश को आगे करके अब भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को जवाब दे रही है। एक युवा नेता को सामने लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का मकसद साफ नजर आता है। नीतीश कुमार पर पूछे गए कई सवाल, गोपाल मंडल पर पूछे गए सवाल और भी कई मुद्दों पर पूछे गए सवाल का जवाब गुरु प्रकाश ने बिल्कुल नहीं दिया और कहा कि हम ऐसे सवाल से बचेंगे। लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के और तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव को लेकर के जितनी भी बातें कही वो आपको जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने जम करके तेजस्वी यादव का क्लास लगाया और कहा कि जो व्यक्ति पहले ही जो मंडल कमीशन के लागू करने से का विरोध कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस और राजीव गांधी का नाम बताया कि तब वो विरोध कर रहे थे, उनके साथ रह करके फिर कैसा जातीय आधार की बात कर रहे हैं, किस तरह की जनगणना की बात कर रहे हैं, इससे क्या होना जाना है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा जो है वो ये कह रहा है कि किसी भी हाल में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। गुरु प्रकाश के पिता हैं संजय पासवान, उन्होंने साफ तरीके से ये बात कही है। एमएलसी भी हैं और मुखर होकर के अपनी बातें रखते भी हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर के, जातीय आधारित बातों को लेकर के ही उन्होंने कमेटी से भी इस्तीफा दिया था। देखिए क्या कुछ कहा है गुरु प्रकाश ने इस पूरे मुद्दे पर और पूरे विवाद पर। आदरणीय अशोक भैया, आदरणीय संतोष भैया, आदरणीय राकेश जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे बंधु, भाई और बहन, आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे हम लोग आपके समक्ष आए हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जातीय जनगणना का एक प्रमुख विषय समाज में चल रहा है, विमर्श में है। लेकिन इसके इतर कुछ राजनीतिक दल जो कि बिहार में सक्रिय हैं, उस संदर्भ में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री जी से मिला और प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1 घंटे के करीब सभी की बातों को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुना। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, अब कल ही उन्होंने भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसके बाद जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं उनको उन्होंने औकात की बात कही है और कई तरह की बात की है। क्या उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री वहाँ पैसा तहसील किया है। देखिए, आज का चर्चा का विषय ये नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, इस विषय पे हम कोई टिप्पणी करने से बचेंगे। और वो जदयू का की बात कही, बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है या आर्थिक जनगणना? बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है या आर्थिक जनगणना? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जातीय जनगणना के लिए स्टेट के पास अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन जहां तक हमारे संगठन का स्टैंड है इस पर, जब प्रधानमंत्री जी जहां जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठक करते हैं 1 घंटे का और बोलते हैं कि विचार हो रहा है, जब भी निर्णय होगा आप सबके सामने आ जाएगा। अभी देखिए, लोकतंत्र में हाँ या ना से नहीं होता है, लोकतंत्र में ये और नो नहीं होता। ये 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ के देश में सबसे चर्चा, संवाद, विचार विमर्श होने के बाद ही कोई इन्फॉर्म डिसीजन होता है। ये हाँ या ना नहीं होता है। क्षमा चाहता हूँ। सर, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपने कहा कि राज्य सरकार अपने हिसाब से जातिगत जनगणना के बारे में स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या बता सकते हैं कि वहाँ इन राज्यों में जातीय जनगणना वहाँ की सरकारें कराएंगी? जातिगत जनगणना के विषय को निर्णय लेंगे, चर्चा करेंगे। अभी कोई आज के आज निर्णय लेना ही तो आवश्यक नहीं है ना, ये आवश्यक नहीं है। और देखिए, मैंने ये भी कहा है आपको, आप एक विषय पकड़ रहे हैं कि जाति जनगणना इकलौता मापदंड नहीं है।
2001, 2011, 2021 और अगले 10 साल में 2021 में दोबारा दिखेगा ऐसा विषय आएगा। जब भी जनगणना होती है, जब भी सेंसस होता है तो ये विषय आता है। ये कोई नई बात नहीं है। यूपीए का शासनकाल, तब पी चिदम्बरम ने क्या कहा था? वीरप्पा मोइली के डिमांड पे पी चिदम्बरम ने कहा था कि अभी आवश्यकता नहीं है। ये विषय आता है, ये कोई आज का विषय नहीं है। इस समय समय पे ये प्रश्न खड़े होते रहेंगे, लेकिन सरकारों को निर्णय लेना है। जहां तक हमारे संगठन, हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात है, ये विषय विचाराधीन है। लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व जब भी इस पे निर्णय लेगा, सबसे राय विचार, संवाद, विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा और आप सबके समक्ष होगा। लेकिन पुनः मैं अपनी बातों को दोहराता हूं कि इकलौता मापदंड रहेंगे, हमारी बहन राज्यसभा में रहेंगी। अब इससे बात नहीं बढ़ने वाली। सामाजिक न्याय में सब वर्गों का कल्याण होगा और सबके साथ होगा। पिछले 7 वर्षों में ये हो रहा है। नीट का विषय देखते हैं। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण होना चाहिए। 1986 से इतना समय लग गया। थोड़ा पीछे जाइए आप, 1955 में पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। उसको काका कालेलकर कमीशन कहते थे। बीपी मंडल कमीशन बिहार की धरती से निकला था। काका कालेलकर कमीशन के रिकमेंडेशन हो, बीपी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन हो, इन सबको लागू किसने नहीं किया? अरे सदन में तो कांग्रेस के तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो सदन में विरोध किया था मंडल कमीशन की अनुशंसाओं का, और आप उनके साथ गठबंधन करते हैं। आपको स्पष्ट करना होगा, आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा। ये अपने सुविधा के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो सोशल जस्टिस का और सामाजिक न्याय का परिभाषा करते हैं, ये उचित नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। अविलंब हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि आपको इस बयान पे तुरंत स्पष्टीकरण दे, और आपको यदि लगता है तो हम आपसे ये भी विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे कि आप इस पे क्षमा मांगिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।